साथियों, अक्सर देखने में आता है कि पति पत्नी के विवाद में महिला के द्वारा जब केसेस किए जाते हैं, स्पेशली जब 498 ए क्रूअलिटी और डाउरी हरसमेंट की जो एफआईआर लिखाई जाती है पुलिस में या कोर्ट में केस किया जाता है, तो उसमें पति और पति के परिवार वालों को सास ससुर जेठ जेठानी नंद नंदोई इन सबको तो आरोपी बना ही दिया जाता है। साथ ही साथ अगर पति का कोई ऐसा बहुत करीबी दोस्त है जिसका उसके घर बहुत ज्यादा आना जाना है, तो कभी कभी उनको भी आरोपी बना दिया जाता है। तो एक सवाल जो अक्सर मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से पूछा जाता है कि क्या 498 ए की एफआईआर में पति की दोस्त को, खास तौर से अगर वो पति की दोस्त कोई महिला है, पति के साथ काम कर रही है, उसकी कोलेग है या उसकी कोई क्लासमेट है, किसी भी तरीके से उसकी कोई करीबी दोस्त है, तो उसको भी क्या आरोपी बनाया जा सकता है? इस संबंध में कानून क्या कहता है? तो आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 498 ए का जो कानून है, आईपीसी का, जो आईपीसी के स्थान पर अब बीएनएस है, उसकी धारा आ गई है 85 और 86, उसमें इस संबंध में क्या कहा गया है। हालांकि पहले भी मैंने इस संबंध में वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इसको और क्लियरिटी के साथ देखते हैं और साथ ही साथ हम दो महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और एक मुंबई हाई कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट का तो बहुत रिसेंट है, अभी 29 अगस्त को ही डिलीवर हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में आगे संपूर्ण जानकारी क्या है। इससे पहले कि हम मुंबई हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के बारे में बातचीत करें, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। 498 ए इंडियन पेनल कोड की जो धारा थी, जिसमें महिला के साथ क्रूअलिटी के संबंध में दिया गया है, उस धारा को भारतीय न्याय संहिता में दो भागों में बांट दिया गया है, यानी दो धाराओं में, 85 और 86। क्रूअलिटी को 86 में डिफाइन कर दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। जो धारा 498 ए कहती थी, वही धारा 85 कहती है। धारा 85 कहती है कि किसी महिला के पति या नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना। हाँ दोस्तों, यह धारा 85 कहती है, यानी हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ विमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूरलिटी, यानी किसी महिला के पति या नातेदार होते हुए उसके साथ क्रूरता करना। और अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अब क्रूरता क्या है, उसको 86 में एक अलग धारा बना दी गई है। क्रूरता से मतलब है जानबूझकर कोई ऐसा आचरण या ऐसी प्रकृति का आचरण जिससे कि महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, उसका किसी महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य, उसको खतरा पैदा हो जाए, या उसकी जान को खतरा पैदा हो जाए, उसकी किसी अंग को खतरा पैदा हो जाए, उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो जाए या पैदा होने की संभावना हो, महिला को तंग करना, उससे संबंधित किसी व्यक्ति की यानी उसके परिवार वालों से किसी मूल्यवान संपत्ति की मांग करना, विधिबुद्ध तरीके से मांग करने के लिए प्रताड़ित करना, ये तमाम बातें आई हैं जो कि क्रूअलिटी होती है। हम सभी जानते हैं फिजिकल मेंटली क्रूअलिटी होती है। तो ये तो धारा कहती है 85 और 86 कि पति और उसके नातेदारों के होते हुए महिला के साथ क्रूरता करना, यही 498 ए कहती थी। अब हम नजर डालते हैं जो मामला हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले को फैक्ट देखेंगे और साथ ही साथ एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी हवाला देंगे और मुंबई हाईकोर्ट के जजमेंट्स का भी हवाला देंगे। तो देख लेते हैं कि जो केस हाईकोर्ट गया, इसमें क्या कहा गया था। साथियों, जो केस हाईकोर्ट गया, इसमें पत्नी के द्वारा जो एफआईआर लिखाई गई थी, उसमें पति और ससुराल वालों के साथ साथ अपने पति की एक फीमेल फ्रेंड के विरुद्ध भी लिखा दी गई थी। तो पति की जो महिला दोस्त थी, उसकी ओर से चार्जशीट आने के बाद क्वेश के लिए 482 दाखिल की गई। 482 सीआरपीसी का नंबर था 9112/2019। यहां पे पार्टी नेम छिपाया गया है जजमेंट में ही, महिला को प्राइवेसी को देखते हुए। 498 ए 506 120 बी और 3/4 में एफआईआर दर्ज हुई थी आईपीसी और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा में। इलाहाबाद के थाना सिविल लाइन का मामला था। जब इसमें चार्जशीट आ जाती है, तो चार्जशीट आने के बाद क्वेश के लिए जो चैलेंज किया जाता है, तो उसमें यह कहा जाता है, जो आर्गुमेंट किया जाता है महिला के एडवोकेट के द्वारा, कि जो धारा 498 ए की वो साफ साफ कहती है कि पति और उसके रिश्तेदार, ये जो एप्लीकेंट है ना तो पति है ना पति की रिश्तेदार है,
पति की क्लासमेट है और क्लोज फ्रेंड है, जो 498 ए या 85 की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है। इसके खिलाफ ये धारा नहीं लगाई जा सकती है। महिला की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हम धारा को देखते हैं तो हम यही पाते हैं, साधारण पढ़ने से धारा 498 आईपीसी के तहत अपराध केवल उस महिला के पति या रिश्तेदार के खिलाफ ही बनता है जो कथित तौर पर ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज की मांग के लिए किसी भी तरह से उत्पीड़न का आरोप नहीं है। उत्पीड़न का आरोप उसके खिलाफ नहीं था, बल्कि साजिश में शामिल होने का आरोप था। याचिकाकर्ता द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने, महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचाने के लिए जानबूझकर किसी आचरण का भी आरोप नहीं है, यानी क्रूरलिटी करने का भी कोई आरोप नहीं था। अदालत ने कहा कि इसलिए मामले के तथ्यों से आवेदक के खिलाफ 498 आईपीसी के तहत कोई मामला नहीं बनता। फाइनली कोर्ट ने चार्जशीट को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद की अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया और साथ ही याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र को भी रद्द कर दिया। अब यहां पर दो जजमेंट्स मैं आपके सामने और बताता हूं। एक मुंबई हाई कोर्ट का, जिसमें अभी 29 जुलाई को जजमेंट हुआ, नरेंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन मुंबई में पब्लिश हुआ है। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, डिडाम्मा आईएम वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, उस केस की भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा इस मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, यह भी कहा कि इस तरह का कोई आरोप नहीं है कि आवेदक ने कभी भी विपक्षी संख्या 2 और उसके पति के वैवाहिक जीवन में बातचीत या सीधे हस्तक्षेप किया हो, सिवाय इसके कि वे विपक्षी संख्या 2 के साथ बातचीत कर रही थी। मतलब पति के साथ महिला की बातचीत होती थी, किसी तरीके से क्रूरता करना, किसी तरीके से डिमांड करना, यह आरोप नहीं था। तो सवाल यहां पर यह है कि 498 ए का आरोप तो नहीं लग सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से और डिस्कशन से जो बात निकल करके आई कि अगर महिला के पत्नी के साथ पति की किसी दोस्त के द्वारा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर उस महिला के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई घटना की जाती है, मारपीट की घटना, छेड़छाड़ की घटना, इस तरीके की कोई घटना की जाती है, तो बाकी धाराएं जरूर लग सकती हैं। मेरा अपना ऐसा जो मेरी समझ है, 498 ए तो नहीं लग सकती, बाकी धाराएं जरूर लग सकती है। उस तरीके के कई केसेस मैं कर भी रहा हूं। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को और भी लोगों को शेयर करते रहा करें। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।